देखिए ऐसा है कि जो कचरे की गाड़ी है, ये ड्राइवर साहब बहुत बदतमीज़ी से गाड़ी चलाते हैं। शिकायत है कि शराब पी के चलाते हैं, छोटे लड़के हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ियाँ गली में फास्ट चलाते हैं। एक बच्चा मर गया, अगले टायर से उसको ठोकर लगी, उसको गाड़ी रोकना चाहिए था उसको, तो उसने और आगे ले आके पिछली टायर से दबा के मार डाला उसको। तो ये बदतमीज़ी है जो ना, ये रुकना चाहिए। लोग नाराज़ हैं, खड़े हैं यहाँ पर। उससे जब तक कंपनी से कंपनसेशन नहीं मिलेगा उस वक्त तक लोग उठने वाले नहीं यहाँ से। तो ये अक्सर देखा गया है कि डंपिंग गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, डंपिंग गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। बताया ना मैंने कि शराब पी के चलाते हैं लड़के, और छोटे लड़के हैं, उनका लाइसेंस नहीं है, गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, 50 बार बोलने के बाद भी सुनते नहीं हैं। तो उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। जबकि गाड़ियाँ ऊपर से जाना चाहिए, ऊपर जाना भी, नीचे से भी जाते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ, जैसे कि लोग अभी चक्का जाम करने जा रहे हैं। नहीं, चक्का जाम हम यहाँ कर रहे हैं, अभी हाईवे के चक्का जाम करने जा रहे हैं। लोग गुस्से में लोग हैं तो क्या कह सकते हैं, कौन रोकेगा इनको, गुस्सा इनका है। तो आप कुछ मांग करेंगे सर? मैं मांग ही कर रहा हूँ ना कि इस पर सख्त केस होना चाहिए और एक साइजेबल इसको जो है ना कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2500 झोपड़ी पट्टी है, मगर ये ज़्यादातर बाथरूम जाने के टाइम पे ही ये हादसे होते हैं। हाँ, ऐसा लोगों का कहना है कि बाथरूम बोलते हैं, अंदर की तरफ कुछ भी बाथरूम नहीं। इसलिए बाथरूम तो यहाँ, टॉयलेट तो यहाँ कई 100 बने हैं। पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा टॉयलेट मानकू शिवाजी नगर में बना है, समझा आपने। अब बच्चे यहाँ जा रहे हैं, बाथरूम वहाँ जा रहे हैं, तो आपको अंदर का, अभी अंदर कितनी घनी आबादी है, जगह चाहिए अंदर को टॉयलेट बनाने के लिए। जहाँ जो जगह थी वहाँ टॉयलेट बन गया, अब जगह अगर नहीं तो कहाँ से टॉयलेट बनाया जाएगा। बहुत अफसोसनाक हादसा ही है, क्योंकि कल रात की बात अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग 11 बजे तक यहीं थे। इसी होटल की उद्घाटन था और उसके बाद मैंने, बहुत सारे बच्चे मुझे देख के आ जाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। सारे बच्चों को मैं हॉल में लेकर गई और उन बच्चों की मैंने काउंसलिंग की कि बेटा देखो, रोड पे जाना नहीं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं, बच्चे किडनैप होते हैं। मतलब एक काउंसलिंग की, चॉकलेट बांटी, बच्चे खुशी खुशी चले गए। रात की बात बता रही। और सुबह सुबह नींद में से उठ के मुझे फ़ोन आता है कि इधर एक्सीडेंट हो गया एक बच्चे का। तो बहुत ही, मतलब दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई सुनकर। और देखिए, प्रशासन की बहुत लापरवाही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो इल्लीगल पार्किंग इधर हो रही है, और पार्किंग इल्लीगल है ठीक है, लेकिन उसके साथ वो गलत ढंग से हो रही है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले नगर पालिका के इलेक्शन इन्होंने 3 साल डिले कर दिए। पहले हर महीने में एक मीटिंग प्रभाग की होती थी, जिसके वजह से हम अपनी इश्यूज़ जो अपने एरिया के रहते थे उसको हम लोग उठाते थे और उस पर काम करते थे, और आने वाले महीने की मीटिंग से पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन बेलगाम हो चुका है। इसके अंदर ट्रैफिक पुलिस की भी गलती है। ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं ना कहीं देखते हैं, आते हैं और सिर्फ अपना पैसा वसूली करते हैं और चले जाते हैं। इसका मैं बहुत ज़्यादा निषेध करती हूँ। और ये डंपर जो यहाँ पर चलते हैं, हमने अक्सर बोला है कि डंपर, वैसे तो अच्छे लोग गाड़ी लेके जाते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि दारू पिया है कि नहीं पिया है, हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है। आज आप देखेंगे हर छोटी बड़ी गाड़ी पे बहुत सारे फ़ाइन इन्होंने मारे, लेकिन जिस पे मारना चाहिए उस पर कोई फ़ाइन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की साठगांठ है। कॉन्ट्रैक्टर से ये लोग मिले हुए होते हैं। जो जितने आप देखेंगे डंपर गाड़ी चलाते हैं वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होते हैं। आधों के पास तो लाइसेंस भी नहीं होता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो अपना सिर्फ काम निकालना जानता है, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको यूज़ करके इस तरीके का गलत काम करते हैं। अगर ये स्लम इलाका, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका काम है कि ये गाड़ी यहाँ से स्लो ले जाते। अगर स्लो ले जाते तो बच्चे को धक्का लग जाता, गिर जाता, कुछ होता, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट ऊपर गिरा दी। मतलब वो कितनी स्पीड में था। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा फ़ाइन होना चाहिए। और जिस बच्चे का इंतकाल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, वो महज 8 साल का था, अरबी पढ़ता था, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था और उसकी माँ का एकलौता था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांगनी चाहती हूँ कि उसका एक भरपाई करके चाहिए, उसका एक बड़ा मुआवजा देना चाहिए। कम से कम 50 लाख रुपए उसकी माँ के हाथ में ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी देना चाहिए। और प्रशासन ने इस चीज़ की पूरी तायद करना चाहिए कि अगर ये गलत है तो गलत है। इनके बहुत सारे अधिकारी आते हैं, अपना पैसा लेते हैं, झोल करते हैं और चले जाते हैं। अगर इन्होंने सख्त कार्रवाई की होती, अपने पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया होता, तो आज ये बच्चा जिंदा हो। क्योंकि ये यहाँ पर पहला एक्सीडेंट नहीं है। इस स्पॉट में समझती हूँ 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी देखिए आप वहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्किंग माफिया है।
जो अपना ओला का कारोबार चलाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े सोशल वर्कर भी बताते हैं। यहाँ पे उनका ओला का यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक लोकल लोगों की अगर गाड़ी है तो समझ में आती है, लोकल लोगों की गाड़ी इतने बड़े पैमाने पे नहीं है, लेकिन पूरा वहाँ से यहाँ तक अगर गाड़ियाँ लगाते हैं और उनसे पैसा वसूली करते हैं, बाहर की गाड़ी भी यहाँ लाके लगाते हैं। बल्कि लोकल लोगों का एतराज़ है कि हम गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते और बाहर की गाड़ी आगे खड़े रहती है। तो ऐसे माफियाओं पे पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का दोनों का काम है इस पे नियंत्रण पाना। नगर सेवक आवाज़ उठा सकता है, एमएलए बोल सकता है, लेकिन कार्रवाई जो है अधिकारी कर सकते हैं, उनका राइट है कार्रवाई करने का। तो मेरी मांगनी है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसीलिए इस बच्चे की माँ को कंपनसेशन मिलना चाहिए, यही हमारी मांगनी है। और मैं अभी कोशिश करूँगी कि डंपिंग पे अभी एक भी गाड़ी ना जाए। कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी सब यहीं पर आके बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे। बहुत ही दुखद हादसा हुआ आज का जो हुआ, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रशासन को पिछले साल भी एक लेटर हमारी एनजीओ की संस्था की तरफ से गया था कि ये एक बहुत ही रिस्की हाईवे है जहाँ पे सिग्नल्स भी जो फॉलो नहीं होते हैं, ना ही कोई ट्रैफिक प्रशासन का बंदा यहाँ पर खड़ा होता है। हज़ारों बच्चे जो है वो रोज़ यहाँ से वहाँ पढ़ाई के लिए आगे आते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, सभी की जान जो है यहाँ पे खतरे में रहती है। फिर भी प्रशासन की नींद अगर नहीं खुल रही है, आज जिस हादसे में एक 10 साल के बच्चे ने अपनी जान को गंवा दिया, क्या बीत रही होगी उसकी माँ पर, क्या गलती थी उस घर वालों की कि प्रशासन की एक लापरवाही की वजह से इस बच्चे ने अपनी जान खो दी, उस घर ने अपना बच्चा खो दिया। हम ये डिमांड करते, मैं मांग करते प्रशासन से कि अगर अभी प्रशासन इन बच्चों की बलि के बावजूद अगर नहीं जागता है तो मुझे लगता है गोवंडी की आवाम जो है अब इस पर जो है कड़ा जो कदम उठाएगी। आप देखिए किस तरीके से पूरा चक्का जाम करके रखा गया है जब तक कि उस माँ को सही तरीके का मुआवजा ना मिले और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से आश्वासन ना मिले कि यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी, बड़ों की ज़िंदगी और बूढ़ों की ज़िंदगी सेफ है। आप खुद देख सकते हो इतना बड़ा सिग्नल है, एक बीट चौकी यहाँ पर होनी चाहिए थी, ट्रैफिक के 2 हवलदार होने चाहिए थे क्योंकि 2 वे यहाँ पर चलते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे रैश ड्राइवर जो कचरा डंपिंग की गाड़ियाँ गुजरती है, वो गाड़ियाँ बिना किसी रोक टोक के और अपनी मर्जी के हिसाब से आवन जावन करती है। ये बच्चा इतनी सेफ जगह पे खड़ा था, अगर उसके बावजूद उसकी जान जा रही है। आप ये सोचिए कि अगर रोड में खुदा ना खास्ता वो कोई छोटा बच्चा गुजरता है, उसकी क्या हाल होगी। मामला ऐसा हुआ कि बच्चा ऑन द स्पॉट जो है वो मर जाता है। आप ये सोचिए कि किस स्पीड से ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी को चलाया होगा। और यही हादसे अगर यहाँ पर नहीं थमेंगे तो हम प्रशासन को चैलेंज करेंगे कि यहाँ पर पूरा चक्का जाम हो जाएगा और कोई भी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजरेगी। डंपिंग का सबसे बड़ा कचरा, ऑल ओवर मुंबई का पूरा कचरा डंपिंग वेस्ट यहीं से गुजरता है। हैवी लोडेड गाड़ियाँ होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। अगर इतने खतरे के बावजूद प्रशासन कड़े कार्रवाई और कड़े कदम नहीं लेता है तो मैं समझती हूँ कि हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर हमारी जो गरीब लोग हैं उनके जान की कोई कीमत नहीं है। अगर यही चीज़ किसी सिटी में होती थी तो आज सीएम की आवाज़ पर सारी चीज़ें जो कार्रवाई हो गई होती, लेकिन क्योंकि ये एक स्लम का एरिया है, ये गरीब का बच्चा था, इसके लिए प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली।